नास्तिक हूँ, धर्म विरोधी हूँ, धर्म को बिल्कुल नहीं मानता। तो मतलब बच्चे का गला काट देना अच्छा है? मतलब तुम्हारे शंकर जी ने बुरा किया? अच्छा एक बात बताओ, शिव जी अच्छे हैं कि बुरे? जोर से बोलिए, शिव जी अच्छे हैं कि बुरे? सच्ची में? लेकिन ये कल थोड़ी सी बहस हुई और उनके बच्चे ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, तो मैंने सुना शंकर जी ने गला काट दिया अपने बच्चे का। चलो मैं नास्तिक हूं, धर्म विरोधी हूं, धर्म को बिल्कुल नहीं मानता, और तुमसे प्रश्न कर रहा हूं, तुम्हारे शंकर जी ने अच्छा किया कि गलत किया? जिनको लगता है अच्छा किया वो ऐसे करें। मतलब बच्चे का गला काट देना अच्छा है? अगर तुम्हारा लड़का तुमसे बहस करेगा तो गला काटोगे? अब जिनको लग रहा है बुरा किया, आप वो ऐसे करें, अब फंसे हो। बुरा किया मतलब तुम्हारे शंकर जी ने बुरा किया? वो पीछे वाले कह रहे हाँ करा है, मतलब ज्यादा दिन नहीं टिकोगे फिर धर्म में। जब बुरी है तो फिर कहां से टिकोगे? देखिए मेरे भाई बहन, एक बार सनातन धर्म के लिए अच्छे से ताली बजा लो। अगर कोई नास्तिक, ध्यान रखना, कोई नास्तिक भी अपने धर्म की किताब खोल लेना और उसको निंदा करना है तो 1 से 1,500 उसको निंदा करने के लिए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और कोई धर्मात्मा अगर शिव महापुराण खोल ले, भागवती या राम कथा खोल ले, तो उसको रोने के लिए, प्रेम करने के लिए करोड़ों चीज मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो भी जिस भावना से आएगा हमारे परमात्मा के पास, उसकी भावना जरूर पूरी होगी। आदरणीय श्रोताजनों, तुम निंदा करने आओ, गाली देने आओ, बुराई करने आओ, कपट करने आओ, मजाक उड़ाने आओ, सब मिलेगा। और दूसरे धर्मों में तुम अगर एक शब्द भी बोल दोगे तो कन्हैया कुमार जैसे सरतन से। कारण क्या है? उनकी अपनी मजबूरी है, कारण उनका आधार केवल एक है। और यहां तो 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, खुद का बोध, इतने प्रमाण हैं, क्योंकि परमात्मा के प्रमाण करोड़ों हैं। कारण वो परमात्मा का जिसका अंत नहीं, जो अनंत है, उसके ग्रंथ भी अनंत है। आदरणीय श्रोताजनों, उसके ग्रंथ। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जब आप मस्जिद के सामने से जाते हैं अपने आप सिर झुकता है कि नहीं? जब आप भगवान बुद्ध के सामने से या अंबेडकर जी के सामने से जाते हैं तो सर झुकता है कि नहीं? जब आप भगवान बिरसा मुंडा के सामने से जाते हैं सिर झुकता है कि नहीं? झुकता है ना। जब आप गिरजाघर के सामने से जाते हैं सर झुकता है कि नहीं? लेकिन जो और धर्म वाले हैं, जब वो आपके राम के सामने से जाते हैं तो झुक नहीं पाते। कारण उनको उनके ही मंदिर में परमात्मा दिखते हैं, लेकिन हमें अपने परमात्मा हर मंदिर में दिखते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हर मंदिर में। करोड़ों साल से हम कट्टर क्यों नहीं बन पाए? हम कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब प्रहलाद से पूछा गया तेरे परमात्मा कहाँ हैं, प्रहलाद ने कहा कण कण मारो साइया, अरे खाली घटना कोई, और बलहारी उन घटन की जा घट प्रगट हो। मेरा ईश्वर हर जगह है। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आई, बोले इस खम्भे में है? बोले हाँ। जैसे ही तलवार मारा, आप यकीन करें, ना माँ की जरूरत पड़ी ना पिताजी की, एक भक्त ने उंगली दिखाया और खंबे में से परमात्मा प्रकट हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, मुझे तो पूरा यकीन है, जिस दिन कोई सच्चा श्रद्धालु मस्जिद के सामने हाथ दिखा देगा, बुद्ध के सामने हाथ दिखा देगा, या गिरजाघर में यीशु के सामने हाथ दिखा देगा, या पैगंबर के सामने हाथ दिखा देगा, जो भी मंदिर में जाएगा वहां कह देगा मेरे राम कृष्ण शिव यहाँ हैं, मैं गारंटी देता हूं वहां से भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हिंदू कहीं चले जाएं, सनातनी कहीं चले जाएं, उनका सर कभी अकड़ता नहीं है।
क्योंकि उनके परमात्मा खुद झुकने वाले हैं, तो भक्त कैसे अकड़ेगा? आदरणीय श्रोताजनों, कैसे अकड़ेगा? जो केवट के सामने झुके, जो शबरी के सामने झुके। और एक बात और बता दूं, भरत और भारत में कोई खास अंतर नहीं है। भरत ने 14 साल नंदीग्राम में साधना करके अपने राम को राजा बनाया था, और भारत ने 550 साल संघर्ष करके राम को राजा बना दिया। आदरणीय श्रोताजनों, भरत और भारत एक ही है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब हम मानव बनते हैं तो राम की स्थापना करते हैं, लेकिन जब राम मानव बनते हैं तो रामेश्वर शिव की स्थापना करते हैं। रामेश्वर शिव की स्थापना करते हैं। सत्य की स्थापना होती है जी। सत्य पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। तो मेरे भाई बहन, आज भगवान शिव ने अपने बेटे का क्या काट दिया? ठीक किया कि गलत? ऐसे करो, ठीक किया है, क्योंकि भगवान ने किया है। मतलब हमारे धर्म में, केवल सनातन धर्म में, बहुत ध्यान रखना, केवल सनातन धर्म में अकेले, बहुत ध्यान से सुनना, सब समय में शब्दों के अर्थ निकलते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनमें कभी नया अर्थ नहीं निकलता। बोलिए शिव महापुराण की जो अर्थ बनाती है वो ही निकलेगा, लेकिन यहां हमेशा नया अर्थ निकलता है। आप जितने भी पिता बैठे हैं उनमें से कौन कौन है जिनने अपने बच्चे को कभी मारा है? हाथ उठा के बताइए। और कौन कौन बच्चे जिनने अपने पिताजी के हाथ से चांटे खाए हैं? हमने तो ये गाल ऐसे ही नहीं है, कई बार। हाँ, एक वो बेटा ने उठाया। एक दिन मैं फेसबुक में देख रहा था, एक लड़का कंचा खेल रहा था और पिताजी आए और जो जूता उतारे। और कोई लड़का होता तो फांसी लगा लेते, आज के तो लगा ही लेते, लेकिन जूता खाते हुए नीचे कमेंट में लिखा था, ये है पुराने वाले दिन, हमने सब कुछ खाया है, जूता, चाटा, लात, सब जो मिल जाए। लेकिन आपको पता है, जब पिता मारता है ना, और जो जिस घर में भी पिता मारता है, 12 साल 15 साल की उम्र तक, ध्यान रखना, वो बेटा कभी अहंकारी नहीं बन पाता। वो बेटा कभी अहंकारी नहीं। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो फांसी लगा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, इसकी वजह है सुटारा कम हो रहा है। गला काटने का मतलब क्या है? जब ज्यादा अकड़े तो एक बार, हालांकि दीदियां तो मारती हैं, है ना, मारती हो अपने बच्चों को। तो मारती कहां हो? ऐसे पकड़ती और करेगा और करेगा, और मारती बच्चे को हो, दिखाती सास ससुर को। असली में वो सास ही ससुर की पिटाई होती। तुमने 3-5 करे और मैंने तुम्हारे दिल के टुकड़ा को, तुम्हारी मार नहीं, क्षमा करना। एक अम्मा जी, वो वाली जी कह रही, हाँ बात तो सही, मैं बात सही कह रहा हूं मुझे। आदरणीय श्रोताजनों, तो जितने यहां पिता बैठे हैं, उन्होंने मालूम है अपने बच्चों को बना लिया है जूजू मनिया। उसकी वजह है, पहले हम 5-7 लोग रहते थे, 1-2 खत्म भी हो जाए तो 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, हम 5 भाई बहन हैं। कई लोग होंगे यहाँ जो 8-8, 10-10 होंगे, 3-3, 4-4। उसका एक ही कारण था, 2-4 चले भी जाए तो। अब लेकिन 1 या 2 है तो उनकी उतरती है आरती। बेटा अब भी नागपुर से इलाज करके लाए, और वो तांडव खेलते हैं। मोबाइल, अगर भोजन कर रहे हैं तो मोबाइल चाहिए, और डाटा पूरा जी। अब मोबाइल देख रहे हैं, अब आप 1-1 चम्मच दे रहे हैं। एक दिन मैंने एक पुतला को देखा, एक बच्चा खा नहीं रहा था ना, पिताजी ने बड़ी अच्छी टेक्निक किया। पहले तो पुतला को मारा, उसको 1-8 चम्मच डाला, आपने देखा होगा, और उसके बाद जब नहीं खाया तो पुतला को मारा। और जैसे ही पुतला को मारा तो दूसरा वाले ने देखा, जो सच में बच्चा था, बोले यार अगर अपन ने खाए नहीं तो बड़े को मारना शुरू कर दो तो छोटा वाला वैसे ही सिलेंडर हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? आरती उतार रहे हैं। और ध्यान रखना, शिव ने गला काटा, इसका मतलब
सर झुकाया और तुम भी अपने बच्चे को मारोगे नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। आदरणीय श्रोताजनों, बहुत पछताओगे। हो सकता है ह्यूमन राइट वाले मेरे ऊपर कार्रवाई कर दे कि तुम बच्चों को पिटवाना चाह रहे, और ये छोटे छोटे बच्चों के तो रोंगटे खड़े कीजिए महाराज जी आज हमें। लेकिन आपको एक बात बताऊं मेरे भाई बहन, एक बच्चा था, उसके पिताजी मूर्तिकार थे। क्या थे? जोर से बोलो, क्या थे? मूर्तिकार। और मूर्तिकार थे तो पेड़ का पत्ता तो पेड़ के नीचे गिरता ही है। तो बच्चे ने भी मूर्ति बनाना सीखा। उसकी मूर्ति गांव में रखी गई और पापा और मम्मी दोनों गए मूर्ति देखने। सरपंच जी आरती उतार रहे थे, यहां ध्यान दें। और जैसे ही आरती उतार रहे थे तो बच्चे ने पूछा, पापा जी कैसी लगी मेरी मूर्ति? पापा जी ने कहा, गाल तो ठीक है लेकिन थोड़ी नाक और सुधार लेता तो अच्छी रहती। मम्मी ने ऐसी टहनी मारी, बोले सुन, भतीजे की तारीफ कर देंगे, भनेंज की कर देंगे, तेरी नहीं करेंगे। लड़का ने कहा, पापा जी से तारीफ तो करवाऊंगा मैं। लड़के ने और मेहनत किया और 1 साल बाद जिला में रखी गई मूर्ति। चले पापा जी? पिताजी ने कहा चलो। जैसे ही गए तो जिला के मालिक कलेक्टर होते हैं, वो आरती उतार रहे थे। लड़के ने कहा, पिताजी दुर्गा जी की मूर्ति है कैसी? बोले नाक तो सुधर गई, थोड़ी और माथे में फिनिशिंग आ जाती तो। मम्मी ने टहनी मारी, बोले सबकी कर देंगे, तेरी नहीं करेंगे। तो सुना, लड़के ने कहा और मेहनत करूंगा। उसने इतनी मेहनत करी कि 1 साल के अंदर उसकी मूर्ति राजधानी में रखी गई और मुख्यमंत्री आरती उतार रहे हैं। बोले चलो पिताजी, इनाम मिल रहा है। गए पिताजी, माँ भी गई, मुख्यमंत्री आरती उतारना मतलब बड़ी बात है। तो बेटे ने पूछा, पिताजी अब कैसी लगी मूर्ति? पिताजी ने कहा, माथा तो सुधर गया लेकिन थोड़ी गले के आसपास और फिनिशिंग नहीं ला सकते थे। माँ ने कहा, तुम तारीफ करोगे कि नहीं? बोले बच्ची बनती तो करता। लड़के ने कहा और मेहनत करूंगा। अब अगली साल उसकी मूर्ति दिल्ली में रखी गई और प्रधानमंत्री आरती उतार रहे हैं। लड़के ने ले गया, इनाम बड़ा वाला मिलना है, प्रधानमंत्री देने वाले, रिस्पेक्टेड बात है ये। तो बच्चे से पूछा कि पिताजी अब मेरी मूर्ति कैसी है? हृदय से लगा लिया पिता ने और माथा चूमते हुए, हाथ चूमते हुए कहा, बेटा जब तूने मूर्ति गांव के लिए बनाया था ना तब भी अच्छी थी, लेकिन अगर मैं तारीफ कर देता ना तो तू आगे नहीं बढ़ता, इसलिए मैंने तेरी तारीफ नहीं करी। मेरे लाल, तेरी मूर्ति उस दिन भी अच्छी थी और आज तो कहना ही क्या है। हृदय से लगा लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर पिता तारीफ नहीं करता उसकी वजह एक ही है, वो अपने बच्चे को अहंकारी नहीं बनाना चाहता। लेकिन ध्यान रखना, पूरी दुनिया तुम्हें पीछे करना चाहती है मेरे बच्चों, लेकिन एक ही दुनिया में है पिता जो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है, तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है। जितने अपने अपने पिताजी, उनके लिए थोड़ा हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाओ। पिता ना, आपने ध्यान दिया होगा, थोड़ी बड़े हुए 4, 5, 6 साल के ना गोदी में खिलाता है, न सीधी मुंह बात करता है। माँ भी कहती है और पूरा परिवार कहता है पापा बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं, पापा बहुत ज्यादा खराब हैं। लेकिन कभी देखना, जब बच्चे सो जाते हैं ना तो चादर अलग कर कर कोई देखता है, उसका नाम पिता है। आदरणीय श्रोताजनों, उसका नाम पिता। खाते हुए भोजन में बच्चों की फीस पड़ गई, बच्चों के लिए कुछ लाना तो नहीं है, एक एक चीजों का ध्यान अगर कोई रखता है तो पिता। मैं तो यूं कहूं, सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये जब अस्त होते हैं तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, चारों तरफ। जिनके पिता नहीं उनसे पूछना, घर में ऐसा लगता है छत नहीं है, ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन पिता, मेरे भाई बहन, अगर आपके पिता हो तो भी प्रणाम करना, क्योंकि आपको पता है जन्म देने वाला कहते हैं ब्रह्मा है, लेकिन हमें जन्म देने वाला कौन है? माता पिता।
कोई कहता है पालने वाला विष्णु है, हमें पालने वाले हमारे पिता हैं। और कोई कहता है सब कुछ देने वाले शिव हैं। लेकिन जो भी जोड़ रहे हैं ना, वो सब हमें देकर जाने वाले शमशान में हमारे पिता हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हमारे पिता हैं। एक बार पिताओं के लिए जोरदार ताली।